गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ऋतिक है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे ड्रैगोज रूल। ये जेई और नीट के लिए जो बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है ड्रैगोज रूल। इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये रूल लगेगा। तो पहले हम कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि सेंट्रल मेटल पे सेंट्रल एलिमेंट, मेटल नहीं बोले, एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट पे एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन लोन पेयर मतलब सेंट्रल मेटल पे पहला कंडीशन क्या है कि कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सेंट्रल मेटल पे। दूसरा कंडीशन क्या है, कि जो एलिमेंट हो ना, सेंट्रल एलिमेंट, वो जो होता है थर्ड पीरियड का हो या थर्ड पीरियड से आगे वाला पीरियड हो। मतलब एलिमेंट must belongs to third period periods और onwards मतलब तीसरे पीरियड का हो या उससे आगे वाला पीरियड का हो। तीसरा कंडीशन क्या है कि वो चारों तरफ जो एलिमेंट्स हो ना, दूसरे सेंट्रल मेटल्स के चारों तरफ जो एलिमेंट हो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम मस्ट बी लेस देन 2.5। मतलब 2.5 से लेस देन होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू 2.5। 2.5 से अगर लेस देन इक्वल टू होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी ड्रैगोज रूल लगेगा। ये तीनों कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो क्या कहते हैं ड्रैगोज रूल, कि तब जो होता है हमारा उसका हैबिटाइजेशन जो होगा वो कोई हैबिटाइजेशन में ओवरलैपिंग नहीं होगी। मतलब पी और बीटल और sp मिक्सिंग नहीं होगी। जैसे कि अगर हमारा मान लीजिए NH3 था ना, NH3 था तो ये हमारा इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता था क्या, sp3, मतलब s और p का मिक्सिंग होता था तो फॉर्म करता था हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3। लेकिन वही अगर हम ph3 की बात करें तो इसका देखिए, इसमें फास्फोरस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो था हमारा p जो था थर्ड पीरियड से बिलोंग्स करता है और इसके चारों तरफ जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 है। मतलब इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है तो इसमें ड्रैगोज रूल लगेगी। और ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि जब ऐसे सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तब जो होता है हमारा कि हैबिटाइजेशन कोई नहीं होगा। मतलब हैबिटाइजेशन नो sp मिक्सिंग होगी। तो इसका हैबिटाइजेशन जो मतलब प्योर p ऑर्बिटल जो होगा वो पार्टिसिपेशन करेगा, ओवरलैपिंग करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हम लोग जानते हैं हम इसमें जो था हमारा फास्फोरस में 3p होती है। मतलब 3p में क्या होगी, यहाँ पे px होगी एक, फिर py होगी और फिर pz होगी ना। तो अब हाइड्रोजन के साथ ये px py और pz जो था हमारा ओवरलैप करेगा। जब प्योर p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो बाउंड एंगल जो था ना वो 90 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो बाउंड एंगल ph3 में जो था हमारे किसके आसपास हो जाती है, 90 डिग्री के आसपास हो जाती है। बट नाइट्रोजन में जो था हमारा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं टेट्राहाइड्रल है इसलिए 109 डिग्री होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। बट एक अमोनिया में जो था हमारा वो क्या टेट्राहाइड्रल है तो उसमें 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। पर क्या होता है एक लोन पेयर की इन्फ्लुएंस की वजह से 109 डिग्री से कम होता है बॉन्ड एंगल, लेकिन ph3 में डायरेक्ट 90 डिग्री के आसपास हो जाता है। अब क्यों होता है 90 डिग्री के आसपास, आप समझ गए होंगे क्योंकि उसमें जो था हमारा प्योर p ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, इसलिए जो था हमारा उसमें बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।